तो इस वीडियो में हम बात करते हैं अकबर के समय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकबर के टेन्योर की अगर हम बात करें, 1556 से लेकर के 1605 तक लगभग पूरे 50 साल तक रूल किया अकबर ने। सबसे पहले अकबर ने 1564 में स्लेवरी को खत्म कर दिया, स्लेवरी सिस्टम को एंड कर दिया। ठीक है, गुलामी खत्म कर दी कि आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते हो। उसके बाद 1573 में अकबर ने गुजरात में विक्ट्री की। तो गुजरात में विक्ट्री की कब? 1573 में। 1571 में अगर हम बात करें, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया। उसके बाद अकबर ने अपनी कैपिटल को भी फतेहपुर सीकरी में बनाया। ठीक है, उसके बाद 1575 में अगर हम बात करें तो 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है मान सिंह और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में। उसके बाद 1601 में आसिरगढ़ को अकबर ने जीता। ये आखिरी युद्ध था अकबर का। 1578 में अगर हम बात करें, इबादत खाना के दरवाजा जो था ये सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई इबादत खाना में गया ही नहीं। लेकिन 1578 में ये दरवाजे सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिए गए थे। उसके बाद 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। अब दीन इलाही को मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था बिरबल। ठीक है, उसके बाद अकबर के 9 रत्न, 9 जीन्स ऑफ अकबर। तो अकबर ने अपने दरबार में 9 लोगों को जगह दी थी। वो 9 लोग कौन थे? सबसे पहले बीरबल। बीरबल के रियल लाइन की अगर हम बात करें, महेश दास। तो बीरबल को पोस्ट कौन सी दी गई थी? एडवाइजर की। मान सिंह, मान सिंह को पोस्ट दी गई थी कमांडर की। ठीक है, सेनापति की पोस्ट दी गई मान सिंह को। थर्ड नंबर में टोडरमल, टोडरमल को पोस्ट दी गई फाइनेंस मिनिस्टर की। तान सिंह जो थे ये म्यूजिशियन थे, इनका रियल नेम था रामतनु पांडे। तानसेन 2 तरह के संगीत गाते थे, राग मल्हार और दीप मल्हार। अबुल रहीम खान ए खाना ये पोइट थे। अबुल फजल भी पोइट थे। अबुल फजल के सगे भाई फैजी ये भी पोइट थे। उसके बाद अगर हम बात करें मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा जो था ये कुक का काम करता था। ठीक है, कहीं बुक लिखती हैं ये भगवान दास 9 रत्न में थे, लेकिन कहीं बुक का ये मानना है कि हकीम उकम जो थे ये थे 9 रत्न में। ओके, तो अबुल रहीम खाने खाना की अगर हम बात करें, ये वही है जिन्होंने तुज़क ए बाबरी लिखी थी। उसके बाद अबुल फजल एंड फैजी ने 2 किताबें लिखी थी, एन ए अकबरी एंड अकबरनामा, क्योंकि अकबर जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। और ये दोनों किताबें जो थी ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन करके आते हैं अकबर के समय के। ये हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपने डिटेल में भी पढ़ना है, अगर आपने डिटेल में जानना है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके दे दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, धन्यवाद।